और नीच ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज सीटेट प्राइमरी लेवल और उच्च प्राथमिक लेवल की परीक्षाएं हो चुकी और ये प्राथमिक लेवल का सीडीपी की जो है आंसर की है। आप इसको मिला लें, बिल्कुल ऑथेंटिक। पूरी कोशिश है कि 100% ये करेक्ट है। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो डिस्ग्राफिया जो है लेखन कौशल में आता है, उसकी त्रुटि है। तो इसका मतलब है कि ये एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला, ठीक है ना, एक करेक्ट ऑप्शन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसको कहते हैं त्वरण गतिवर्धन। ठीक है, हालांकि आपको मेरे सीडीपी के नोट्स में अगर आप देखेंगे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मिल जाएंगे आपको, जैसा कि मैंने पहले आपसे बोला था। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? त्वरण या गतिवर्धन। ठीक है ना, मीन्स थर्ड वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे 4 बातें हैं। पाठ्यचर्चा में अनुकूलन करें, दूसरा विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, तीसरा अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, चौथा विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो है देखिए, पाठ्यचर्चा में अनुकूलन होने चाहिए समावेशी कक्षा के लिए, विविध दृष्टिकोणों को भी शामिल किया जाता है समावेशी कक्षा में, और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की भी उसमें जांच की जाती है, लेकिन विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखा जाता। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो है आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही बैठता है। ठीक है, कौन सा? दूसरा, माने ये सेकंड वाला। ठीक है ना, सेकंड वाला ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है ना, नहीं एक मिनट त्रुटि हो रही है इसमें। ये जो है समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक श्योर है। ठीक है, तो इसका जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चौथा है शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ भी चुके हैं। प्राथमिक माध्यमिक, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? प्राथमिक माध्यमिक। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। लियो वाइगोस्की के अनुसार, देखिए वाइगोस्की का मैंने कहा था कि निश्चित है आएगा, और वाइगोस्की से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, देखिए इसका क्या होगा? भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है ना, तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? ठीक है, तो छठे क्वेश्चन का जो है पारंपरिक स्तर, कौन सा? पारंपरिक स्तर। देखिए ज़्यादा डिस्कस कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको मिलान करना रहता है। बच्चे उत्सुक रहते हैं कि जल्द से जल्द अपने एसोसिएट को मिलान कर लें, तो इसलिए टिप्पणी बाद में की जाएगी।
ठीक है। चलिए 7 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अब कथन आपको दिया गया है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार तथा अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण इसका दिया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो ये दोनों ही कथन जो है, माने ए और आर दोनों ही कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं भाई। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो डायरेक्ट आंसर पर ही बता दे रहे हैं, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन देखिए, किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो वैसे ये क्वेश्चन अब दिया तो गया है, 2 ऑप्शन इसके सही रूप से जो अगर समझा जाए तो ऑप्शन इसका जो है 3 से 7 वर्ष के बच्चे इसमें सम्मिलित हैं और दोनों ऑप्शन दे दिया है। तो मीन्स आप इसको संदेह में रखेंगे, जो 7 लगाए हैं वो भी सही है और जो 3 लगाए हैं वो भी सही है। अब आयोग जिसको मान ले भाई, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, ठीक है ना। तो नारीवादी दृष्टिकोण, किस पर? नारीवादी दृष्टिकोण। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक ... है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका होगा केंद्रीयन। क्या होगा? केंद्रीयन। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच ... आपको देखिए भरना है। तो इसमें क्या होगा? 4 फिलअप स्थान है। आपको चूंकि आंसर बताना, मुझे डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक। तो इसका होगा स्थिर है। पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है वो स्थिर होती है। कुछ हद तक आत्म सोच उनकी कैसी होती है? कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है। जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो है वो धीमी और सोच उनकी तार्किक। देखिए बच्चे जो अगर हम इसकी बात करें, बाल्यावस्था में तो कोई तार्किक हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन सही। चलिए 13 नंबर का देख लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो तैरना जो है स्थूल गतिक कौशल में आएगा। ओके, भौतिक वृद्धि और विकास के ... और ... तो ये है, इसमें कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका जो है दूसरा, भौतिक वृद्धि और विकास के जो है शीर्षगामी मीन्स अवरोही और समीपस्थ मीन्स आंतरिक से बाहरी, अर्थात इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा वाला सही है। इनका दूसरा सही होगा और सही। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास ... प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास ... प्रकार की बुद्धि। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 15 में जो है अंतः व्यक्ति और दिक् स्थान। दर्शन शास्त्री के पास जो है अंतः व्यक्ति और मूर्तिकार के पास जो है दिक् स्थान। ठीक है ना, ये चीज भाई, अगर मूर्तिकार के पास दिशा का ही ज्ञान नहीं हुआ तो कहाँ आंख लगानी, कहाँ कान लगाने, सिर कहाँ रखना है, तो कैसे होगा? चलिए अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तीसरा वाला सही है इसका।
17 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। ठीक है ना, याद रखेंगे, क्योंकि देखिए हमें पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है और हम आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़ दे रहे हैं, इसलिए कि सबकी सीरीज अलग अलग होती है। आप क्वेश्चन वही है, आप आंसर का मिलान कर लेंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए 18 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन यह है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, और कारण आर उसका दिया गया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक, तो इसका आप कौन सा सही है? वैसे तो दोनों ही कथन सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ठीक है, तो इसका दूसरा सही। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। ठीक है, अधिगम के दौरान कौन सी प्रक्रिया, तो गैर प्रासंगिकरण, इसका कौन सा हो जाएगा? गैर प्रासंगिकरण। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बनती है, ये वाला ऑप्शन सही है। आप जिनका सही होगा तो भाई सही है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें है कि देखिए विफलता जो है विद्यार्थी अगर स्वतः अपने ऊपर लेता है तो वही सही है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, तो इसलिए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन यह है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक, तो भाई ये कथन तो ठीक ही है। अभी देखा जाता है वचन किसी, अब हाँ, बच्चे किसी विशेष कारण जो दिया जा रहा है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्तता माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, चलिए लेओ वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनका जल्दी 3 क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन आगे भी है। ठीक है, 23वें का जो है होगा सहकर्मी सहयोग। क्या होगा? सहकर्मी सहयोग। 24 नंबर का देखिए, लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, तो इसका बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है 24 का। ठीक है ना, इसका पहला वाला सही है इस सीरीज के अनुसार भाई। देखिए 25वां देखते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है ये जीववादी चिंतन है। क्या है? जीववादी चिंतन। ठीक है ना, चलिए 26 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो जो स्वलीनता वाले विद्यार्थी होते हैं बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। ठीक है, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यह है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए
शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। और इसका कारण जो आर दिया गया है वो है, ये तो मान लीजिए कथन तो सही है। कारण आर है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें भी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो अधिगम का जो है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। क्या होना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन का विकास। 29 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तो जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। किसे? ये तीसरा नहीं, गलत है, गलत भाई। ये 29 में जो है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, तो अवधारणा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। किधर भाई? सामान्य से विशिष्ट। पहला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा। वही 29 वाला फिर रिपीट है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं, तो इसमें वही है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये तो आपको बता दिया गया है। ये 30 नंबर का देखिए, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है। तो ये रही CDP मिस बाल विकास के 30 प्रश्नों की आंसरमाला। आप मिलान कर सकते हैं। बिल्कुल राइट है, इसमें कोई बहुत डाउट नहीं। केवल एक क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें थोड़ा सा डाउट है कि 3 माना जाता है कि 7 माना जाता है, प्लेइंग वाला। ठीक है। तो ये भाई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें, और कोई बात हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके। और प्लीज़ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।